अब्दुल बासी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी जानिब पहले आएंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्ते हमने देखा जो सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग में बनी, पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर करवाना और उसके बाद मुज़ाकरात इस्लामाबाद 1 और इस्लामाबाद 2.0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर आज जहां सूरत हाल है, क्या गेंद ट्रंप के कोर्ट में है? क्या अमेरिका को ट्रंप को रिट्रीट सिफारती तौर पर करना पड़ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। मामलात यकीनन बड़े गंभीर हैं और पिछला जो दौर हुआ मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में, उसमें भी हमने देखा कि लबनान की वजह से एक तातुल या एक कशीदगी पैदा हो गई थी और ईरान का यही मौक़िफ़ था कि जब तक लबनान में जंग बंदी नहीं होती वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते। अब भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की डेवलप हुई है। जो गल्फ ऑफ ओमान या सी ऑफ ओमान में जो कुछ कल राज हुआ है, उससे तो ईरान ने यही कहा है कि उनका आना बहुत मुश्किल है। गो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि येट अभी कोई हमने फैसला नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रूम उन्होंने छोड़ा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, यकीनन जो सारे मसाइल हैं 47 साल पे मुहीत, वो कोई तवक्को नहीं रख सकता कि जो बाहमी एतमाद है वो एक ही नशिस्त में या दो नशिस्तों में वो कायम हो जाएगी। और ये जो मसाइल हैं ये भी इतने पेचीदा हैं और इंटरलिंक्ड हैं कि आप किसी एक इशू को भी आइसोलेट उस तरह नहीं कर सकते। गो कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी काविशें हैं वो इस पे का फोकस ये है कि किसी तौर जंगबंदी जो कि 21 अप्रैल को ख़त्म हो रही है वो किसी तौर एक्सटेंड हो, और जो इमीडिएट इश्यूज हैं ख़ास तौर पे अपना हॉर्मुज़ का, और किसी हद तक आप कह सकती हैं कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, वो किसी तौर उस पर कुछ पेशरफ्त हो जाए। और इस वक्त सारी कोशिश, और फिर एक जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे बात हो जाए जिसमें तमाम इश्यूज आइडेंटिफाई हों और उन पे जो फिर मजीद आगे बातचीत हो।